सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान अल सऊद भारत की धरती पर उतर चुके हैं। उनका ये प्लेन जैसे ही भारतीय सरजमी पर लैंड हुआ, सऊदी अरब के विदेश मंत्री का आना भारत के लिए नई उम्मीदों से भरा होगा। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं और वो भारत के साथ अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सऊदी अरेबिया भाग भाग के इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे ही डॉक्टर जयशंकर ने ओथ उठाया था तो डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका चले गए थे एंड आफ्टर दैट उसके बाद वो चले गए थे यूएई एंड दैट वाज अ मैसेज एंड दैट मैसेज वाज वेरी क्लियर। द मैसेज वाज कि हम मिडिल ईस्ट में यूएई को वैल्यू देते हैं। जब इस्लामिक देशों की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है, ऐसे समय पर सऊदी के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक बड़ी बैठक करने के लिए भारत आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भारत में है और बहुत सारा चीज बात हो रहा, बहुत सारा चीज को लेकर, और वो भी इस जयशंकर जी के बुलाने पर वो भारत आ गए। वो भी तब जब ओआईसी का मीटिंग छोड़कर वो भारत पहुंच गए। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को हो रहा है खूब जलन, क्योंकि जिस एक तरफ ओआईसी के मीटिंग में पाकिस्तान के जो पीएम है, वो जो फोटो सेशन हो रहा है उसमें वो एकदम पीछे नजर आ रहे हैं, और एक मुस्लिम देश के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भारत में है। अब ये सब देखकर पाकिस्तानियों को खूब हो रहा है जलन। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं और वो भारत के साथ अपनी एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसे दोनों मुल्क जो हैं वो बड़ा वैल्यू कर रहे हैं सिंस लास्ट टाइम सऊदी क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो इंडिया आए थे, और बड़ी उसके बाद एक बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हुई है। मैंने आपके साथ माजी में ये बात बताई थी आपको कि जैसे ही डॉक्टर जयशंकर ने ओथ उठाया था तो डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका चले गए थे एंड आफ्टर दैट उसके बाद वो चले गए थे यूएई एंड दैट वाज अ मैसेज एंड दैट मैसेज वाज वेरी क्लियर। द मैसेज वाज कि हम मिडिल ईस्ट में यूएई को वैल्यू देते हैं। उसकी वजह क्या है, मैं अगर आपको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो the American administration, particularly the Biden administration, that was paying more attention to UAE as compared to the Saudis. But अभी ट्रम्प आ गए हैं तो जारी बात है it could be vice versa or it could continue the way it is because कतर एंड यूएई की बड़ी रेलिवेंस है इस वक्त। खैर नहीं हो, अब फैसल बिन फरहान आए हैं। मैंने आपको ये कहा था कि सऊदी अरब नहीं गए, तब भी ये मैंने बात की थी कि सऊदी अरब नहीं गए डॉक्टर जयशंकर। वो क्यों नहीं गए? बिकॉज वो एक तो अमेरिकन को सिग्नल नहीं देना चाहते थे दैट दे आर वेरी मच दे वांट टू एंगेज विद द सऊदीज, बिकॉज उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक अप्रोच थी। दूसरा, इसमें अगर मैं इसको इजराइल कॉन्टेक्स्ट में लेके आऊं तो इजराइल की कॉन्टेक्स्ट में भी सऊदीज आर द ओनली एक्टर व्हिच बिलीव के दोज हु आर दे आर स्टिल स्टैंडिंग, और शायद इंडिया ये अंडरस्टैंड करता है कि हमें उन पार्टनर्स के ज़्यादा करीब होना चाहिए जो अमेरिका और इजराइल के करीब है। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ज़्यादा करीब है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ आपको पता है कि मोहम्मद बिन जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोहम्मद बिन जायद की काफ़ी विजिट्स हैं, $100 बिलियन की ट्रेड है, जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, देयर इज़ अ लॉट मोर। और मोहम्मद बिन जायद जो हैं वो इवन गुजरात भी आए थे थोड़ा अर्सा पहले। सो इंडिया जो है वो यूएई को ज़्यादा वर्थ वैल्यू देता है एज़ कम्पेयर टू द सऊदीज़। उसकी बहुत सारी वजूहात, जैसे मैंने 2-3 कुछ आपके सामने शेयर की हैं, देयर आर सो मेनी अदर्स। और I2U2 का अलायंस आपको पता होगा, इंडिया एंड यूएई, इजराइल एंड अमेरिका का ऑलरेडी मौजूद है। सो इंडियंस हैव रियलाइज्ड कि ये जो पल्स है वो अमेरिका से यही मिलती है दैट यू हैव टू गेट क्लोजर विद द अमारातीज, नॉट विद द सऊदीज।
ठीक है। द सऊदीज डू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है, सो दैट इज़ व्हाई सऊदीज खुद अब इंडिया के पास आ गए। एक वक़्त था दैट द सऊदीज विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया एंड दे विल नेवर ट्रैवल टू इंडिया बिकॉज़ दे डू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग वहाँ जाते हैं, तो पाकिस्तान नाराज़ होगा। तो वो इसलिए जिसे कहते हैं ना वो कहेंगे वहाँ जाएँगे तो पाकिस्तान नाराज़ होगा। सो जब अगर पाकिस्तान नाराज़ होता है, तो फिर हमारे लिए मसला पैदा होगा। सो दे डिडन्ट वांट कि जो है वो पाकिस्तान नाराज़ हो, और इस सिलसिले में उन्होंने बहुत कोशिश भी की कि समहाउ वो किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो एंगेज कर सकें इंडिया के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। बहरहाल वो एक और चीज़ है, एक और हिस्ट्री है। सो अब सारी आलम इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड ने ये देखना शुरू कर दिया कि भाई वी नीड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। पाकिस्तान तो कहीं नहीं खड़ा हुआ। अभी अगले दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए थे, और वो गज़ा और के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने हमें पीछे खड़ा कर दिया। उसने कहा ठीक है, आप बड़ी फ़ौज है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल प्रोग्राम है आपके पास, पैसे तो कोई नहीं ना है, पैसे साढ़े को नहीं लेते, चलो पीछे खलो जाओ। ये चीज़ें जो हैं दे हैव अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। आज अगर $54 अरब की बायलैटरल ट्रेड है, तो ये चीज़ें हैं ना कि मोहम्मद बिन सलमान साहब को अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्यों आए हैं और क्या डिस्कशंस हो रही हैं। मैं जस्ट आपको एट द पॉइंट आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब देखें इसमें इंडिया इज सेइंग दैट देयर इज़ अ मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप एंड टाइज़ है। ठीक है जी। सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं जी हमारा कल्चरल कोऑपरेशन चल रहा है। हमारा पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल, ये बेसिकली जो ये सेकंड सऊदी इंडिया मीटिंग है, और ये कमेटी है पॉलिटिकल सोशल सिक्योरिटी एंड कल्चरल कोऑपरेशन की। ठीक है जी। ये जो इंडिया और सऊदी अरब की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है, ये उसके नीचे एक कमेटी है, लेकिन यही सारे फैसले करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एंड मोहम्मद बिन सलमान तो फैसले नहीं करेंगे। ठीक है जी। आपको पता है देयर आर 2.6 मिलियन इंडियंस व्हिच आर इन सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स। इंडियंस आपको पता है बड़ी कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं सऊदीज़ को, और वो किस तरह कि अमूमन इंडिया जो होता है वो अपना जो एम्बेसडर होता है सऊदी अरब में, वो किसी मुसलमान डिप्लोमेट को भेजते हैं। ठीक है। सो दैट गिव्स देम, इसी तरह इंडिया ने ये भी कहा है कि हम आपको फ़ौज भी देने को तैयार हैं फॉर योर सिक्योरिटी, और वो मुस्लिम फ़ौज भी हो सकती है। ये बातें भी चली हुई हैं। बहरहाल ये जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया और सऊदी अरब की जो 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 दोस्ती है, एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, और बड़ी नई चीज़ें हो रही हैं जो कि फर्स्ट टाइम हुई हैं। ज़ाहिर बात है, जिसमें लैंड फोर्सेस एक्सरसाइजेस 2024 में हुई हैं। ठीक है जी। नेवल एक्सरसाइजेस हुई हैं। डिफेंस एंड इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी काम हुआ है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म और इन हवाले से काफ़ी काम हुआ। फिर एक सऊदी अरब का जो जो सऊदी विजन है 2030, और भारत का जो विकसित भारत है, उसमें बहुत सारी जो है ना वो कहते हैं हम बहुत सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो कहते हैं कि इस खित्ते में स्टेबिलिटी के व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया। लेकिन दे डू अंडरस्टैंड कि इट डिपेंड्स कि ये वेस्ट में सोचा जाता है अमेरिका के अंदर कि कैसे सऊदी अरब के पाँव से ज़मीन जो है वो नीचे से खींचनी है, और कैसे अल्टरनेट प्लेयर्स को हवा देनी है, सपोर्ट देनी है। इस सिलसिले में यही वजह है कि कतर एंड जो यूएई है उसको सपोर्ट दी जा रही है। जब सऊदीज़ ने कतर पे ब्लॉकेड लगाया था, उस वक़्त पे आई थिंक मेरा नहीं ख़्याल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो वो एक एक वो जो लाइन लेंथ नज़र आ रही थी, शायद सऊदीज़ वो समझ नहीं पा रहे थे। और उस वक़्त सऊदी अरब को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि इस वक़्त इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, और यूएई किस तरह दूसरी तरफ चला जाएगा, बहरीन चला जाएगा और मुल्क चले जाएँगे। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।